नमस्कार। आप देख रहे हैं पीसफुल संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवनी सुनाएंगे, उनके बारे में बताएंगे, बात करेंगे। किस तरह से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। तीर्थराज प्रयाग के पास बांदा जिले में एक गांव है, राजापुर। इसमें आत्माराम दुबे नामक ब्राह्मण रहा करते थे। इनकी धर्म पत्नी का नाम था हुलसी। दोनों पति पत्नी धर्मपरायण और सीधे साधे थे। भगवान की अनन्य कृपा से संवत 1554 ईस्वी की श्रावण शुक्ल सप्तमी को मूल नक्षत्र में इनके यहाँ एक अलौकिक बालक का जन्म हुआ। यह बालक सामान्य बालकों की तरह 9 माह बाद नहीं, 12 माह अपनी माता के गर्भ में रहकर जन्मा था। यह रोया नहीं, बल्कि इसके मुख से परमात्मा का नाम निकला, राम। इसके मुख में 32 दांत थे तथा इसका दिल डौल 5 वर्षों के बालक जैसा था। इस विलक्षण बालक के जन्म से दुबे परिवार चर्चा में आ गया। तरह तरह की बातें की जाने लगी। इनसे आत्माराम दुबे भयभीत हो उठे। उन्हें अमंगल की कल्पना सताने लगी। माता हुलसी के कानों में जब बालक के बारे में लोगों द्वारा की जाने वाली बातें पहुंची तो वे भी चिंतित हो उठी। उन्होंने बालक को 10वीं तिथि की रात्रि में अपनी दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया। संभवतया वे भविष्य में आने वाले अनिष्ट को प्रत्यक्ष देख रही थी। बालक को भेजने के बाद अगले दिन ही माता हुलसी ने संसार को सदा सदा के लिए छोड़ दिया, क्योंकि बालक ने जन्म लेते ही राम शब्द का उच्चारण किया था। इसलिए लोगों के बीच इसका नाम राम बोला प्रचलित हो गया। चुनिया ने बालक का लालन पालन अत्यंत प्रेम एवं श्रद्धा से किया, लेकिन राम बोला जब लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब वे बिल्कुल अनाथ हो गए। वे द्वार द्वार भटकने लगे। वे जिस द्वार पे भी जाते वहाँ की स्त्रियां कपाट बंद कर लेती। वे राम बोला को अपशकुन मानती थी। इस स्थिति का वर्णन स्वयं गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में किया है। कहते हैं कि बालक की यह दशा जगजननी पार्वती से नहीं देखी गई। वे ब्राह्मणी के रूप में प्रतिदिन उस बालक के पास आती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती थी। कहते हैं जिसका साथ संसार के लोग छोड़ देते हैं, भगवान विश्वनाथ उसकी देख रेख स्वयं करते हैं।
भगवान शिव ने इस बालक के संबंध में राम शैल पर निवास करने वाले श्री अनंतानंद जी के शिष्य श्री नारायणानंद जी को दी। उन्होंने इस बालक को ढूंढ निकाला। इसे वे अपने साथ अयोध्या ले गए, जहां संवत 1561 ईस्वी में माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को इसका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। इसके बाद वैष्णवों के 5 संस्कारों से रामबोला को संस्कारित किया गया तथा राम नाम की दीक्षा दी गई। अब रामबोला का नाम तुलसीदास हो गया था। इसी के साथ आदेश दिया कि अयोध्या में रहकर ही तुलसीदास शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करें। फिर योग गुरु के सानिध्य में तुलसीदास की अलौकिकता प्रकट होने लगी। वे गुरुमुख से एक बार जो भी सुनते आत्मसात कर जाते। ऐसे शिष्य को पाकर गुरु भी धन्य हो गए थे। तुलसीदास अपने गुरुदेव के साथ अयोध्या में रहने के बाद शुक्र क्षेत्र सोरो पहुँचे। वहाँ गुरुदेव के मुख से तुलसीदास ने पहली बार रामचरित को सुना। रामचरित्र की एक एक घटना तुलसी के हृदय में गहरे तक समा गई। कुछ दिन बाद वे शिव की नगरी काशी आ गए। यहाँ काशी में तुलसीदास शेष सनातन जी के पास 15 वर्ष तक रहे, जहाँ उन्होंने वेदों का सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया। इसे प्रारब्ध नहीं तो और क्या कहेंगे कि जहाँ से उन्हें उपेक्षा के सिवाय कुछ नहीं मिला था, उस स्थान के प्रेम ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। तुलसीदास अपने जन्म स्थान पहुँच गए, लेकिन वहाँ कुछ न बचा था। उनका समस्त परिवार विनष्ट हो गया था। उन्होंने शास्त्रीय परंपरा का पालन किया और विधि पूर्वक अपने पिता का श्राद्ध किया तथा वहीं रहकर लोगों को राम कथा का श्रवण कराने लगे। प्रारब्ध ने एक करवट और ली। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्रोत्पन्न पंडित दीनबंधु पाठक की संस्कारी तथा सुंदरी कन्या रत्नावली के साथ तुलसीदास का विवाह संपन्न हो गया। तुलसीदास का समस्त प्रेम नवविवाहिता का सानिध्य पाकर मानो मुखरित हो उठा। अभी कुछ दिन बीते थे कि रीति रिवाज के चलते एक दिन रत्नावली का भाई आया और अपनी बहन को अपने साथ लिवा ले गया। तुलसी अपनी पत्नी के जाने से उत्पन्न रिक्तता और अकेलेपन का सह नहीं पाए और अपनी ससुराल जा पहुँचे। तुलसी की पत्नी को अपने पति का यह व्यवहार अच्छा न लगा। उसने तुलसी को उलाहना भरे शब्दों में कहा, लाज न आवत आपको, दौड़े आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ। अशिष्ट
चर मैं देह मम, तामै ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम में, होती न तो भव भीति। आपको लज्जा नहीं आती जो मेरे पीछे पीछे आप दौड़े चले आए, ऐसे प्रेम को धिक्कार है। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में आपकी जितनी आसक्ति है, उतनी यदि भगवान श्री राम के चरणों में होती तो आपका कल्याण हो गया होता, भव का भय समाप्त हो गया होता। ऐसी बात सुनकर तुलसीदास जी, रत्नावली के शब्द तुलसीदास के हृदय को चीर गए। उन्हें जीवन की वास्तविकता का स्मरण हो गया। सारा मोह और आसक्ति का भाव छंट गया। पत्नी की धिक्कार के बाद तुलसीदास की आत्मा भी उन्हें धिक्कारने लगी। वे वहां एक क्षण नहीं रुके, वे सीधे प्रयाग पहुँचे, जहां उन्होंने गृहस्थ के वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिया। तीर्थों का दर्शन करते हुए वे फिर काशी पहुँचे, जहां मानसरोवर के पास उन्हें काकभुसुंडी जी के दर्शन हुए। एक कथा के अनुसार शौच से आते समय बचे हुए जल को तुलसीदास जिस वृक्ष बबूल की जड़ों में डालते थे, वहां एक दिन एक प्रेत प्रकट हुआ। उसने तुलसीदास जी से कुछ मांगने को कहा। तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा, मुझे श्री राम के दर्शन करवा दो, इसके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। प्रेत ने इस बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की, लेकिन उसने तुलसीदास जी को एक उपाय सुझाया। इस बारे में तुम्हारी सहायता राम भक्त हनुमान कर सकते हैं। प्रेत ने उस स्थान की जानकारी भी तुलसीदास जी को दी, जहां हनुमान राम कथा का श्रवण करने कुष्ठ रोगी बनकर आया करते थे। तुलसीदास जी उस कथा स्थल पर कथा शुरू होने से काफी पहले पहुंच गए। प्रेत ने जैसे बताया था, एक कोढ़ी राम कथा शुरू होने से पहले श्रोताओं के पीछे आकर बैठ गया। राम कथा की पूर्णाहुति के बाद श्रोताओं के चले जाने के बाद जब वह उठकर चलने लगा तो तुलसीदास जी ने उसके पैर पकड़ लिए। हनुमान जी ने तरह तरह से बचने की कोशिश की, लेकिन तुलसीदास जी ने उनके चरण नहीं छोड़े। हनुमान जी ने तुलसीदास जी के मन के भावों को पढ़ा और आश्वस्त किया कि तुम्हें चित्रकूट में श्री राम के दर्शन होंगे। राम भक्त के वचनों पर विश्वास कर तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंच गए। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वहां चित्रकूट में राम घाट पर जा तुलसीदास जी ने आसन जमा दिया। एक दिन जब वे प्रदक्षिणा करने निकले तो श्री राम ने लक्ष्मण सहित उन्हें दिव्य दर्शन दिए। धनुष बाण लिए घोड़ों पर सवार श्याम गौर 2 राजकुमारों को तुलसीदास जी ने देखा, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाए। इस बारे में हनुमान जी ने जब बताया तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें ढाढ़स बढ़ाया
कि प्रातः घाट पर उन्हें जुगल जोड़ी श्री राम लक्ष्मण के दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या के दिन जब तुलसीदास जी घाट पर गए हुए थे तो दो सुंदर राजकुमार पधारे। ये और कोई नहीं, राम लक्ष्मण ही बालक रूप में आए थे। श्री राम ने तुलसीदास जी से विनम्रता पूर्वक कहा, बाबा हमें थोड़ा चंदन दो। तुलसीदास जी उन बालकों की छवि देखकर इतने मुग्ध हुए कि बालकों का आग्रह मानो उन्हें सुना ही नहीं। वे उन बालकों के माथे पर चंदन लगाने लगे। हनुमान जी ने सोचा कि इस बार भी कहीं तुलसीदास जी श्री राम के दर्शन करने में चूक न जाए, इसलिए वे तोते के रूप में बोले, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी को जब तक शुद्ध आती भगवान ने उनके माथे पर तिलक लगाया और अंतर्धान हो गए। भगवान ने मानो संकेत दिया था कि तुलसी, आज से तुम मेरे हुए और मैं तुम्हारा। श्री राम के स्पर्श से तुलसीदास जी के व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन हो गया। हनुमान जी जैसा मार्गदर्शक और श्री राम जैसा परम लक्ष्य, सब कुछ ही तो मिल गया था तुलसीदास जी को। श्री हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी अयोध्या की ओर चल पड़े। यह बात संवत 1628 की है। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला चल रहा था। वे वहां भी कुछ दिन ठहरे। पर्व समाप्ति के 6-7 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के दर्शन हुए। वहां भी उस समय वही कथा चल रही थी जो सुकर क्षेत्र में उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। वहां से वे काशी चले आए और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास करने लगे। यहाँ सहज रूप में उनसे कवित्व शक्ति फूटने लगी। वे संस्कृत में रचनाएं करने लगे, लेकिन दिन में वे जिन पदों की रचना करते, रात्रि में न जाने वे कहाँ लुप्त हो जाती। ऐसा जब कई दिनों तक नित्य होने लगा तो तुलसीदास जी ने मन ही मन राम चरणों में प्रार्थना की। रात्रि को स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया, संस्कृत में नहीं अपनी भाषा में काव्य रचना करो। इसके बाद उनकी नींद उचट गई। सामने खड़े शिव पार्वती को देखकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने उठकर शिव पार्वती को प्रणाम किया। तभी शिव ने कहा, तुम अयोध्या जाओ और वहां निवास करते हुए काव्य रचना करो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारी काव्य रचना सामवेद के समान फलवती हो जाएगी। इसके बाद शिव पार्वती अंतर्धान हो गए और तुलसीदास जी भगवान शिव की आज्ञा शिरोधार्य कर शिव नगरी का परित्याग कर अयोध्या चले गए। संवत 1631 की रामनवमी को त्रेता युग में राम जन्म के दिन का सा योग था।
प्रातःकाल तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर दी। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इस प्रकार श्रीमद् रामचरित की रचना 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में हुई। 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में हुई। इसके बाद भगवान राम की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए, जहाँ भगवान शिव और माँ अन्नपूर्णा को उन्होंने श्री रामचरितमानस सुनाया। फिर पुस्तक की पांडुलिपि को श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दिया गया। सवेरे जब मंदिर के पट खोले गए तो उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। इतना ही नहीं, इसके नीचे भगवान शिव का हस्ताक्षर भी थे। जब लोगों ने यह पढ़ा और देखा, उसी समय सबने सत्यम शिवम सुंदरम की सुमधुर नाद ध्वनि भी सुनी। लेकिन काशी के विद्वान पंडितों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने बवंडर खड़ा कर दिया। उन्होंने श्री रामचरितमानस की पांडुलिपि को नष्ट करने का षड्यंत्र रच डाला। पुस्तक को चुराने के लिए जब चोर तुलसीदास जी की कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि धनुष बाण लिए 2 श्याम गौर वर्ण के युवक घूम घूम कर पहरा दे रहे हैं। वे वहां से वापस चले गए। भगवान के दर्शनों से उनका हृदय परिवर्तित हो गया था। अपनी भूल के लिए उन्होंने जब तुलसीदास जी से क्षमा मांगी तो वे भाव विह्वल हो उठे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। भगवान ने स्वयं मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, यह सोचकर भक्त प्रवर तुलसीदास जी ने अपना सर्वस्व लोगों में बांट दिया और रामचरितमानस की पांडुलिपि अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। बाद में पुनः उन्हें मानस की दूसरी प्रति तैयार की, जो श्रद्धालुओं को लोकप्रिय हुई। श्रीमद् रामचरितमानस की लोकप्रियता से चीढ़े काशी के विद्वान पंडितों ने उस समय के परम विद्वान मधुसूदन सरस्वती जी से पुस्तक देखने का आग्रह किया। उनका मानना था कि अद्वैत वेदांत के परमाचार्य दंडी स्वामी हिंदी भाषा में लिखे गए ग्रंथ को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन हुआ उल्टा ही। श्री मधुसूदन सरस्वती ने जांच परख कर ग्रंथ पर अपनी सम्मति एवं प्रशंसा भरे ये शब्द लिख दिए। आनंद कानने हंसिम जंगम अस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। इसकी कविता रूपी मंजरी अत्यंत सुंदर है, जिस पर राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। लेकिन पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने भगवान विश्वनाथ के मंदिर में सबसे नीचे रामचरितमानस को रखा तथा उसके ऊपर पुराणों एवं ब्राह्मण ग्रंथों को रखकर वेदों को सबसे ऊपर रख दिया। इसके बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए।
प्रातः जब मंदिर के द्वारों को खोला गया तो उन पंडितों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, क्योंकि उन्हें रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा मिला। पंडित समाज अपने कृत्यों पर बहुत लज्जित हुआ। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति पूर्वक उनके चरणामृत का पान किया। इस घटना के बाद तुलसीदास जी 80 घाट पर रहने लग गए थे। एक दिन रात्रि में कलयुग आकर तुलसीदास जी को संत्रस्त करने लगा। उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना की। तब हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास जी को विनय पत्रिका की रचना करने की प्रेरणा दी। हनुमदाज्ञा से उन्होंने विनय पत्रिका लिखी और उसे श्री राम चरणों में समर्पित कर दिया। श्री राम ने उसे स्वीकार कर तुलसीदास जी को कलयुग के प्रभाव से मुक्त कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम राम कहते हुए अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर साकेत धाम में जा निवास किया। बोलिए श्री तुलसीदासाय नमः। ओम श्री चंद्राय नमः। बोलिए श्री सीताराम जी की जय। आप सभी को सुनने में कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो हमें ज़रूर बताएं, हमें माफ़ कर दे। हमें संस्कृत पढ़ने उतने अच्छे से नहीं आते, फिर भी हमने प्रयास किया कि आप सभी लोगों तक रामचरितमानस को पहुंचाने का काम हम करें। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मेरे इस चैनल पीसफुल संस्कृति में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका आभारी रहूँगा। आप सभी का शुभ दिन मंगलमय हो। आप सभी रामचरितमानस का पाठ करें। हिंदू होने का हमें गर्व है कि हमें ऐसे ऐसे ग्रंथ मिले, ऐसे ऐसे प्रभु के सानिध्य में हमें ज्ञान सीखने को मिल रहा है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम।